आप सभी का अभिवादन। इस वीडियो में मैं अपनी बुआ से जुड़ी उनकी जीवन की सत्य घटना पर एक आपको अनुभव या साझा करने जा रही हूँ। मेरी बुआ एक हाईली एजुकेटेड महिला थी और साथ में वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय रही अपने जीवन में। 1979 में मेरी बुआ की शादी हुई थी और शादी के पहले ही वो बहुत ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा समाज में हो गई थी, क्योंकि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रही और शायद इसी प्रतिष्ठा के कारण उनके जिनसे विवाह हुआ वो अवसरवादी एक व्यक्ति था, जिनका शादी के पूर्व ही किसी और महिला से संबंध था, जिसके बारे में शादी के समय मेरे परिवार को पता नहीं लग पाया। और उस शादी के बाद मेरी बुआ ने उनके लिए फैक्ट्री खुलवाई उनके मतलब परिवार वालों ने भी उनके नाम को लेकर बहुत सारे अपने काम करवाए और उनकी पद प्रतिष्ठा का बहुत लाभ उठाया। लेकिन जब मेरी बुआ को ये सब सच्चाई पता लगी कि उनके पति के जीवन में कोई और महिला पहले से ही है, तो धीरे धीरे उनके रिश्ते खराब होने लगे, झगड़े होने लगे। और बुआ एक दिन ऐसा आया, 1984 का वो साल था कि झगड़ा इतना बढ़ गया था। जन्माष्टमी का दिन था। मेरी बुआ जब अपने ससुराल वालों के लिए फलाहार बना रही थी तो उनके पति ने मेरी बुआ को मतलब स्टोव पे वो बना रही थी फलाहार, तो उन्होंने मिट्टी तेल उनको डालकर जला दिया। और उनकी ससुराल वाले भी मतलब उनके पति के जो घर वाले थे उन्होंने उनका साथ दिया उस गलत काम में। और मेरी बुआ मदद के लिए किचन से आंगन की तरफ दौड़ी। पड़ोसियों ने उन्हें देखा भी जलते हुए, वो मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था और मेरी बुआ 90% तक जल गई। और इस तरह की दर्दनाक और असमय मृत्यु के कारण मेरी बुआ की आत्मा जो रही वो हमेशा अतृप्त रही और कुछ सालों तक वो बहुत लोगों को लोगों ने कहा है कि वो दिखाई दी। उनके घर पे एक पेड़ था, वो वहाँ अक्सर दिखती थी पेड़ पर बैठी हुई, और बच्चे पता नहीं वहाँ जाके खींचते थे और वो खेलते थे वहाँ पर। फिर उनके हस्बैंड ने, मेरी बुआ के हस्बैंड ने वो पेड़ भी कटवा दिया। एक दिन की घटना है, उनकी कॉलोनी का जो गार्ड था वो रात के समय उनको वो दिखी और उन्होंने पूछा कि बाई जी आप इतनी रात में यहाँ कैसे? बुआ जी ने कहा कि साहब अभी तक आए नहीं है ना। उतने में बुआ के हस्बैंड की गाड़ी आई। गार्ड उस गाड़ी की तरफ गया और उन्होंने पूछा कि बाई जी आपका बड़ी देर से इंतजार कर रही हैं। और इस दरमियान वो भूल गया था कि बुआ तो अभी इस दुनिया में नहीं है। और जब गार्ड की बात सुन के बुआ के पति जो थे वो अचंभित रह गए। उन्होंने बोला कि क्या कह रहे हो, वो तो अब है नहीं। तो वहीं वो गार्ड बेहोश हो गया था। बुआ के पति को बुआ अक्सर दिखने लगी थी, ऐसा वो कहते हैं। और जिस दिन उन्होंने मेरी बुआ को जलाया था उसके बाद से लेके वो एक भी दिन शांति से नहीं जी पा रहे थे। हमेशा उनको किसी प्रकार से वो डरे हुए आत्मग्लानि में जी रहे थे। और धीरे धीरे उनका डर इतना अधिक बढ़ गया था कि उनको ब्रेन फीवर हो गया और बुआ के नहीं रहने के 6-7 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। और जब वो बीमार रहने लगे तो वो हमेशा कहा करते थे, उन्होंने बुआ का नाम मोटू रखा था तो कहा था मोटू मेरे को लेने आई है। और इस तरह उनको जो जीवन था इस गलत काम करने के बाद वो खुद भी नरकीय, जो कहते हैं हम यही नर्क भोग के जाते हैं, नरकीय जीवन भी उन्होंने जिया और एक क्षण भी वो चैन से शायद नहीं जी पाए, ऐसा पता लगा। और इससे ये है कि जो भी है, हम ये सबक मिलता है कि आप जीवन में अगर किसी के साथ बहुत बुरा कर्म करते हैं, आपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो
कई बार आपको दंड तो इसी लोक में मिल जाता है और फिर ऐसी आत्माएं आत्मा लोक में जाके कौन से स्तर पे उनको स्थान मिलेगा वो भी ईश्वर ही जाने। लेकिन हमें इतना प्रयास जरूर करना चाहिए कि अगर हम किसी का भला नहीं कर पाते तो कम से कम किसी का बुरा ना करें। धन्यवाद। आप सभी का अभिवादन। इस वीडियो में मैं अपनी बुआ से जुड़ी उनकी जीवन की सत्य घटना पर एक आपको अनुभव या साझा करने जा रही हूँ।